जे रामेश्वर दर्शन करी हई ते तनु तजि मम लोक सिधरि हई। जो गंगा जल आनि चढ़ायई सो सायोज मोक्ति नर पायहि। होइया काम जो छल तजि से यही भगति मोरि तेई शंकर देयहि। मम हृदय से तुझो दर्शन करहि सो बिन श्रम भव सागर तरहि। राम बचन सबके जिय भाए मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति। वांदा से तु नील नल नागर राम कृपा जस भयहु जागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेहि भये उपल बोहित सम तेई। महिमा यह न जलधि कई बरनी पाहन गुण न कपिन कई करनी। जय श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाय प्रभुमान। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वरी जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं पार्वती श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील सेतु बांधा श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा देखि कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनी न जाई कर जई मरकट भट समुदाय। सेतु बांध डिग चढ़ी रघुराई चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा प्रगट गए सब जल चर वृंदा। मकर नाक्र नाना झस ब्याला सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तिनई जे खाही एकन के डरते पिडराही। प्रभु ही बिलो कहीं टरई न टारे मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनकी ओट न देखिए बारी मगन भये हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आय सुपाई को कही सक कपिदल विपुलाई। सेतु बांध भई वीर अति कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन करने के लिए जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, एक घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए किसी किसी के डर से, तो वे भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग में उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं।
असको तुक बिलोह की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपि जूथ कुबीरा। सिंधु पहाड़ प्रभु डेरा कीना, सकल कपिल कहीं आय सुदीना। खाऊ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जय तेह धाई। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरुक ऋतु कहा लगति त्यागी। खाई मधुर फल बिटप हलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाचि नचावही। दस दिन काटि नासिका काना, कई प्रभु सुजस देहि तब जाना। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेनापति समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला। सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काटे डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनकर रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचार बहोरी, बिहसी गयो ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथो दिसि बंधायो। कर गई पतहि भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचल रोपा, सुनहु बचन प्रिय सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। नाथ बयर की जेताहि सो, बुद्धि बल सकहि जीत जाहि सो। तुमहि रघुपति अंतर कैसा, खल खद्योत दिन करहि जैसा। अति बल मधु कैटभ जेई मारे, महावीर दिति सुत संगारे। जेई बलि बांधि सहज भुज मारा, सोई अवतरऊ हरन मही भारा। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। राम ही सौंपी जानकी, नाहि कमल पद्मात। सुत कहु राज समर्पि बन, जाई भजई रघुनाथ। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं। उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। वे हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधुर कैटभ दैत्य मारे और वाराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दित्य के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप से अवतीर्ण
प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर शिवनाथ जी का भजन कीजिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम।